अब ध्यान से सुनो, अब बोलो मत। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आपके यहाँ नहीं था, माने इसके पहले जितना भी हम लोगों ने चीज पढ़ लिया वो केवल और केवल कहाँ से रिलेटेड था, यानी जो आपने कक्षा 9 में छोड़ के आया था वही पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखो कल क्या क्या हमने देख लिया। आपके यहाँ है क्या टॉपिक? स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। तो पहले आप स्पर्श रेखा कहते किसे, इसे ध्यान से सुनो ना। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, यदि कोई सरल रेखा वृत्त को केवल और केवल एक ही स्थान पर स्पर्श करे तो उसे क्या कहते हैं हम? वृत्त की स्पर्श रेखा। और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा अगर पूछ ले खींचा जा सकता है? वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? असंख्य, क्योंकि इस पे असंख्य बिंदु होंगे ना। एक बिंदु से केवल एक, लेकिन वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? असंख्य। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? लेकिन एक बिंदु पर एक। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? क्लियर? तो माने वृत्त पर ऐसी सरल रेखा जो वृत्त पर एक बिंदु से होकर जाती है, केवल और केवल एक बिंदु से, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श रेखा का 3 कंडीशन, या तो वृत्त पर स्थित होगा, अगर वृत्त बिंदु वृत्त पर स्थित है तो कितना स्पर्श रेखा? 1। अगर वृत्त बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखा। अगर वृत्त बिंदु वृत्त के अंदर, देखो क्या बोल दिए, अगर वृत्त पर स्थित बिंदु है तो 1 ना, 1 स्पर्श रेखा। अगर वृत्त के बाहर बिंदु स्थित है तो 2 स्पर्श रेखा। अगर वृत्त में बिंदु स्थित है तो 1 भी नहीं, वृत्त के अंदर है तो 0। ये आप लोगों को कल बता दिए थे ना। और इसी पर रिलेटेड आज हम लोगों को देखना है प्रमेय। देखिए इस प्रमेय में आपको एक चीज समझना है भैया, जो हम बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनो। कोई भी सरल रेखा, देखो कोई भी अगर रेखा है, लड़के बात मत करो, ये कोई भी रेखा है, ये यहाँ पे जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है हमेशा रेखा पर क्या होती है? इतना आप जानते रहो। कोई भी सरल रेखा दुनिया का है, अगर उस पर सबसे न्यूनतम दूरी खींचा जाए तो हमेशा उस पर क्या होगा? अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तब भी ये दूरी ज्यादा है, इधर भी मिला देंगे तब भी दूरी ज्यादा, यहाँ भी मिलाएंगे तब भी, यहाँ मिलाएंगे तब भी, यहाँ मिलाएंगे तब भी, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा जरूर रहेगा। तो अगर सबसे न्यूनतम दूरी की बात करें तो क्या होता है? लंब। तो किसी भी रेखा पर जो न्यूनतम दूरी होती है उस रेखा पर क्या होती है? सदैव लंब होती है। ठीक, तो यही नियम का उपयोग करके प्रूफ करना है इस प्रमेय को। देखो दिया क्या है, प्रमेय क्या है? पहला कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। देखो दिया क्या है, इसको हम बना रहे हैं। ये वृत्त है, ठीक, ये कोई वृत्त है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। मान लो कोई स्पर्श रेखा ये XY है, कॉस XY, ठीक। यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक। यही कह रहा है अगर इसके केंद्र से खींचा जाए तो इस पे क्या होगा? ये लंब। ये सिद्ध करना है, ठीक, यही सिद्ध करना है। ये O बिंदु है, वृत्त का क्या है? केंद्र। देखो आप करेंगे क्या, ये बिंदु तो दिया ही है P बिंदु, ये P बिंदु स्पर्श करके जा रहा है। आप अपने मन से एक रचना करेंगे, पहले दिया है जो उसको लिख लो। दिया है, बोलो क्या दिया है? दिया है रेखा XY है, रेखा स्पर्श रेखा XY है, कौन? स्पर्श रेखा XY है, स्पर्श रेखा XY है, XY है। जो वृत्त किस बिंदु पर? वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, बोलो ठीक, स्पर्श करती है। अब आगे क्या लिखना है कि ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? लंब होगा, OP लंब होगा, OP लंब होगा किसके ऊपर? XY पर ना, XY पर, XY के ऊपर लंब होगा कौन? OP।
यक्स वाई के ऊपर लंब होगा ओपी। अच्छा उल्टा लिख दिए क्या? ओपी। अरे दोनों का मतलब सेम है, चाहे जैसे करोगे ऐसे लिखोगे, ये भी लंब है ये भी लंब ना, कोई दिक्कत नहीं। यक्स वाई लिख लो, यक्स वाई पर लंब है कौन? ओपी। ठीक, अब देखो हम लिखना चालू करेंगे। रचना क्या लेंगे? रचना करेंगे। रचना यहाँ से लिखेंगे रचना। स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु क्यों लिया? स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु क्या लिया? क्यों लिया? क्यों वृत्त के बाहर लिया। ठीक, ये रचना आप कर रहे हो, यहाँ आप बिंदु ले रहे हो, यहाँ क्यों है। ठीक, ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी? रेडियस ही होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस, और ये उससे क्या है? एक्स्ट्रा है कि नहीं? ये इतना ज्यादा है। अब आप बताओ, अभी आपको बता दिए कि कोई भी बिंदु सबसे न्यूनतम दूरी वाला बिंदु ही क्या कहलाता है? लंब। तो आप लिखेंगे ओपी जो है ओ क्यू, ये ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू बड़ा होगा किससे? ओपी से। ओ क्यू बड़ा होगा क्या? ओ क्यू बड़ा है ओपी। अब मान लो कोई और आप मान रहे हो, यहाँ और कोई बिंदु मान ले रहे हो, यहाँ मान लो आर है। क्या मान ले रहे हो? आर। आर अगर मानोगे तो यहाँ से यहाँ तक आर है ना, और फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा बी, कुछ ना कुछ स्पेस रहेगा, तो उसको भी हम कह सकते हैं। अभी भी अगर हम मान रहे हैं ओ आर भी बड़ा होगा किससे? ओपी से। ठीक, ओपी से देखो बड़ा होगा अभी भी। इसमें जुड़ा कौन है? अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ बगल में लिखते जाओ। ओ क्यू में क्या लगा है? ओ क्यू में आर प्लस ए है, और ओपी में केवल, और ओ आर में आर प्लस बी है, और ओपी में आर है। तो कौन बड़ा है? ये वाला। तो इसका मतलब ये बड़ा है। अब आप कोई बिंदु और भी लेंगे इधर नजदीक, तब भी ये क्या होगा? ओपी छोटा होगा इस बिंदु से। कोई भी बिंदु लेंगे तो आप देख रहे हैं 3-4 बार निष्कर्ष ये निकाल लिया कि कोई भी बिंदु लिया जाए, ओपी के अतिरिक्त कोई भी बिंदु वृत्त पर, वृत्त और स्पर्श रेखा माने इस बिंदु और स्पर्श रेखा पे इससे छोटा नहीं संभव। और जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा रेखा पर क्या होती है? लंब। अतः हम कह सकते हैं, पूरा भाषा बोल दिया। अतः हम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि ओपी सबसे न्यूनतम दूरी है। ओपी सबसे न्यूनतम दूरी होगी किस पर? न्यूनतम दूरी होगी किसके ऊपर भैया? हाँ, दूरी होगी एक्स वाई पर, एक्स वाई पर। और सबसे न्यूनतम दूरी सदैव लंब होती है। सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है? रेखा पर लंब होती है। लंब होती है। बोलो, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि एक्स वाई पर लंब कौन है? यही प्रूफ करना था। बोलो, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं। ये भाषा लिख दिए, भाषा में कोई दिक्कत हो तो फिर से हम बोल दें। बोलो। देखो आप देख लेना। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा? प्रमेय नंबर 2। दूसरा प्रमेय देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा प्रमेय ध्यान से सुनो। प्रमेय नंबर 2 ये कहेगा ना कि सिद्ध कीजिए कि, ध्यान सुनो, आपके यहाँ जो भाषा दिया होगा हमको नहीं पता। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाएं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर। वृत्त के बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर। लिखो प्रमेय 2। वृत्त के बाहर
वृत्त के बाहर खींची गई, कह दो। वृत्त के बाहर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वृत्त के बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। वृत्त के बाहर सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। अरे भाषा इधर उधर होगा, आप घबराओ मत, हम लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। देखो क्या मतलब कह रहे हैं। ये कोई वृत्त है ना, और यहाँ पर कोई बिंदु है। इस स्पर्श रेखा को आपने खींचा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा इसको खींचा। हम कह रहे हैं ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई, मान लो ये P बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है और ये A है और ये क्या है, B। तो PA बराबर होगा किसके, PB के। ठीक, यही हम कह रहे हैं कि अगर वृत्त के बाहर, ध्यान सुनो, जो बोल रहे हैं उसको सुना करो आप। अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित हो और वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं उसी बिंदु पर, तो ऐसी स्थिति में दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। कुछ करेंगे नहीं, पहले आप जो हम, हाँ दिया है, क्या दिया है, दिया है, दिया है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, वृत्त की दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन कौन, PA व PB एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करती है। PA व PB एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, दूसरे को P पर काट रही हैं, P पर काट रही हैं। ऐसे नहीं लिखना चाहते, देखो दूसरा भाषा हम बोल रहे हैं। जिसको इस तरीके से लिखने में दिक्कत हो, ये भी आप लिख सकते हो कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और वहां पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB मिल रही हैं। ठीक, एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, जिस बिंदु को आपने माना है P, और उस P बिंदु पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, PA बराबर, PA बराबर क्या, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, PA और PB आपस में क्या है, बराबर। देखो है, तुम आए हो पढ़ने, इधर देखो, आगे बैठो तुम, पहले वहां से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुरंत आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ यार, यहाँ बैठो, बैठो तुम पहले इधर, बैठो तुम, बात मत करो। चलो हम जिसको देखते हैं जड़ ही खत्म कर देते हैं, बस। अब ना बोल बा, अब तो उनसे मत बतलाए, अब बतलाए ना तो एक पड़ाका मारा खींच के। ठीक, ये बतलाओ कि तुरंत अपने बगले शांति व्यवस्था बनाए रखा। नाम उल्टा सीधा नाम रख दे भाई वहाँ तो कब, हाँ उल्टा, हाँ तो कुछ भी राय जोन चलो, उल्टा सीधा नाम बोल दे, उल्टा सीधा कुछ कह दे तो कब। PA बराबर क्या, PB, यही सिद्ध करना है। रचना करेंगे आप, रचना, रचना में आप क्या करेंगे, केंद्र मान लो वृत्त का क्या है, O केंद्र है, और ये A क्या है, स्पर्श रेखा। ये मान लो A आगे भी जाएगा ऐसे, ये B आगे भी जाएगा। अभी इसके पहले वाले प्रमेय में हमने सिद्ध किया कि केंद्र से अगर इस पे मिला दिया जाए और केंद्र से इस पे मिला दिया जाए तो ये रेडियस भी होगा और एक इस पे क्या होगा। अभी तो प्रूफ किए कि स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र से खींचा जाए तो सदैव उस पे क्या होगा, लंब होगा, होगा। तो हमने किया क्या रचना में, O को A से मिलाया और O को B, और OA बराबर होगा OB। क्यों, OA बराबर OB होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या। लिखेंगे वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र, केंद्र O से किसको मिलाया, वृत्त के केंद्र O से OA व OB को
मिलाया, OA व OB को मिलाया, ठीक, OA व OB को मिलाया। अब OA, अब यहाँ सिद्ध करने में लिखना चालू करेंगे, OA बराबर होगा OB के, क्यों? क्योंकि रेडियस है, R है, त्रिज्या है ना, यहाँ हम लिख दे रहे हैं त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक। और यहाँ से एक रचना और कर लो, O को किससे मिला दो? P से, यहाँ कामा, O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, O को आपने क्या किया? P से मिलाया। अब देखो, अगर O को P से मिलाया तो P दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा, ये P उभयनिष्ठ होगा, OP बराबर होगा OP के, OP बराबर OP, क्या लिखेंगे? कॉमन ना। आप बताओ, एक नियम लग रहा है किस त्रिभुज? त्रिभुज PAO, त्रिभुज PAO सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज PBO के, PBO के, त्रिभुज PBO के, किस नियम से? RHS। देखो फिर से बता रहे हैं कैसे, ये 90 डिग्री हुआ और यहाँ भी ये 90 डिग्री, एक भुजा देखो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी, ठीक। हाइपोटेनस यानी कर्ण, 90 डिग्री के सामने यहाँ भी कर्ण, 90 डिग्री के सामने यहाँ भी कर्ण, हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो कर्ण दोनों त्रिभुजों में बराबर। एक साइड देखो, ये वाली साइड इसके बराबर, क्यों? रेडियस की वजह से। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ट्रायंगल PAO और PBO क्या हो जाएगा? सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर, तो यहाँ सब बराबर हो जाएगा। OA बराबर हो जाएगा OB के, तो त्रिज्या है ये है, OP बराबर होगा OP के, PA बराबर हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया कि PA बराबर होता है किसके? PB के, ठीक। PA बराबर हो गया किसके? PB के, उतार लो। चलो, अरे छोड़ो, अब देखो क्या दिया है, जो भी है प्रमेय नंबर 3 आपकी किताब में भाषा अटपटा दिया है, आप लिख लेना। ये भाषा जो हम बोल रहे हैं, एक ही जीवा न और एक स्पर्श रेखा के द्वारा अल्टरनेट में साइड पे बना कोण क्या होता है? बराबर। और यही है, ये अल्टरनेट साइड कहने का सेंस क्या है? ऐसे है, मान लो एक स्पर्श रेखा है और एक यहाँ जीवा है, यहाँ बना कोण अगर थीटा है, तो इससे और इससे अल्टरनेट साइड में, यानी इस तरफ, यानी इस तरफ नहीं, इस रेखा के उस तरफ, इस जीवा के उस तरफ कहीं भी कोण बने, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा, और यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा, इन्हीं दोनों के द्वारा, ठीक, इन्हीं दोनों पॉइंट से यही सिद्ध करना है। तो यानी है क्या प्रमेय? एक स्पर्श रेखा और एक जीवा के द्वारा अगर बना कोण अल्टरनेट साइड में सदैव क्या होता है? बराबर। एकांतर खंड में बना कोण सदैव बराबर होता है। देखो हम इसको प्रूव कर रहे हैं, पहले हम आपको जो दिया है उसको लिखेंगे, एक बार हम बेसिकली समझा दे रहे हैं। इसमें यूज होगा किसका? चाप का। किसका? चाप। देखो ध्यान से, आपके यहाँ बहुत बड़ा प्रूफ दिया है, एकदम छोटा हो जाएगा, बस आपको जो नियम कानून बताया उसको ध्यान से देखना। ये कोई वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक। इधर देखो बेवकूफ, कुछ पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, इधर मिला दिए इसको, ये बताओ ये क्या है? थीटा। तो आपको सिद्ध करना है कि अल्टरनेट साइड पे भी थीटा होगा, अल्टरनेट साइड पे क्या होगा? यहाँ बना कोण भी क्या होगा? थीटा ना। आप करिए क्या, यहाँ मान लीजिए वृत्त का केंद्र O, देखो वृत्त का केंद्र मान लो क्या? O को, इसको मान लो AB है, ये AB है और ये XY था, XY AB। अब आप O केंद्र से, केंद्र O से A को मिलाइए और केंद्र O को B से मिलाइए। अभी आपको प्रूफ किए कि अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा जाए तो क्या होगा? 90। अब बताओ ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस। अब बताओ अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये रेडियस है, और रेडियस इक्वल होता है, तो यहाँ बनने वाला कोण भी 90 माइनस एक त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज दिख गया क्या? छोटा सा ये त्रिभुज दिखा, बोलो बोलो। अरे भाई ये क्या है? रेडियस, और ये भी रेडियस, तो समान अगर न
समान भुजाएं अगर समान हो तो संगत कोण भी समान। तो इस तरफ का भुजा और इस तरफ का भुजा रेडियस है, तो रेडियस बराबर होने पे इनकी संगत कोण भी, तो संगत भुजाओं के समान अगर भुजाएं समान है तो उनके संगत कोण भी समान। तो यहाँ 90 माइनस थीटा है तो इस तरफ भी। अब बताओ एक त्रिभुज में बना कोण कितना, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ बना कोण 2 थीटा होगा। क्यों? जोड़ो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, 2 थीटा 2 थीटा से कैंसिल, 90 90, तो यहाँ बना कोण क्या हो जाएगा। अब बताओ एक नियम पढ़ाए थे क्या, ये आर्क दिख रहा है क्या, ए बी चाप, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, तो परिध पे बना कोण। प्रूफ हो गया, यही लिखेंगे, समझ गए ना। ये सिंपल है, बहुत बड़ा है आपके यहाँ प्रूफ, इसको छोटा कर दिए काट पीट के। हाँ गधा बड़का वाला बता दे तो वहाँ वैसे छोटका ना रट पावा था, बड़का रखा। अरे छोटा करने से कम नहीं मिलेगा, आपका तरीका बेहतरीन है। अरे बेवकूफ, पगला थोड़ी नहीं जाएगा, उसको भी इतना है जो पढ़ा रहा है, इतना बेवकूफ है। चलो लिखना ना, आप लिखोगे तो वहाँ पूरा, चलो भाषा लिखोगे, हे भगवान, इसका मतलब हम बड़ा पूरा की तब ये उतरवाई हुआ है। बड़ा बनाओ थोड़ा सा वृत्त, जैसे आपको देखने में भी आसानी हो। ठीक, ठीक, ये यहाँ बना कोण क्या है, आपको सिद्ध करना है कि इस तरफ बना कोण क्या होगा, थीटा। तो दिया है, दिया, बोलो दिया क्या है, एक वृत्त है जिसमें एक वृत्त है जिसमें एक स्पर्श रेखा और जिसमें एक स्पर्श रेखा वह जीवा के द्वारा बना कोण थीटा है। बना कोण क्या है, थीटा है। ठीक, सिद्ध करना है, यहाँ दिखेगा कि ऊपर लिखें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जीवा और इसी जीवा ए बी और स्पर्श रेखा XY द्वारा बना कोण क्या होगा, यानी यहाँ बना कोण भी थीटा होगा। जीवा किसके द्वारा, जीवा ए बी और स्पर्श रेखा XY द्वारा इसके एकांतर खंड में बना कोण भी थीटा होगा। यहाँ नहीं आएगा, लिख दे रहे हैं, जीवा XY व जीवा ए बी व स्पर्श रेखा जीवा ए बी व स्पर्श रेखा XY द्वारा यहाँ दिखेगा, XY द्वारा, XY भी ऊपर लिखें, जीवा ए बी व स्पर्श रेखा यहाँ ही लिख दे रहे हैं। क्या मतलब है वहीं लिखे सर। चलो सिद्ध करना है, यहाँ दिख रहा है क्या, और ऊपर लिखें, सिद्ध करना। जीवा ए बी व स्पर्श रेखा जीवा ए बी व स्पर्श रेखा किसके द्वारा, XY द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में बना कोण बराबर होगा, बना कोण क्या होगा, अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं।
इस तरफ जो कोण होगा इसी जीवा और इसी स्पर्श रेखा के द्वारा एकांतर खंड, एकांतर खंड का मतलब क्या, एक का अंतर, एक का अंतर यानी इस जीवा के अंतर उस तरफ बनने वाला कोण सदैव क्या होगा, थीटा। देखिए रचना करेंगे हम, वृत्त का केंद्र O है, रचना में लिखेंगे, रचना, रचना में क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र O को, वृत्त के केंद्र O को A व B से मिलाया, वृत्त के केंद्र O को A व B से मिलाया, मिला दो, A व B से मिलाया, ये क्या है O, ठीक। वृत्त के केंद्र O को A व B से मिलाया, मिला दिया आपने। अब देखो केंद्र माने वृत्त के केंद्र यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर बना कोण क्या होता है, 90। अब यहाँ त्रिज्या और स्पर्श रेखा पे बना कोण पूरा 90 होगा, तो ये बचा कितना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या, थीटा। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या व स्पर्श रेखा पर बना कोण, त्रिज्या व स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर बना कोण, बना कोण क्या होता है, 90 होता है ना, 90 डिग्री। अब बताओ कंप्लीट होता है 90, ये बगल में है थीटा, तो बचेगा क्या, 90 माइनस थीटा। तो यानी यहाँ ओ बी ए बराबर हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और देखो ये और ये रेडियस है तो बराबर है, तो इसलिए ओ ए बी भी क्या हो जाएगा, ओ ए बी भी बराबर, बताओ क्यों, ओ बी ए और ओ ए बी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी, यहाँ किस नियम से लिख देंगे, बराबर, रुक जाओ, भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, बोलो कौन, ये इस तरफ, कहाँ, यहाँ, तो यहाँ पूरा कैसे पता चलेगा आपको, सर जो 90 डिग्री बना, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो आप कैसे कह सकते हो थीटा, हाँ, 90 पूरा अगर, हाँ पूरा 90 है, हाँ पूरा 90 है, स्पर्श रेखा कहाँ सर जी, पूरा 90 बना, हाँ स्पर्श रेखा ना, तो कहाँ, तो वही तो सही बताओ, क्या कह रहे हो आप, हम समझ नहीं पाते। यहाँ कहते हो 90 बना, फिर कह रहे हो सही है, स्पर्श रेखा ना देखा, तब यहाँ स्पर्श रेखा था तब 90 था, यहाँ खींचोगे तब 90 होगा, ठीक। यहाँ भी बना कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है एक त्रिभुज में बना कोण 180, तो यहाँ लगाएंगे, इसको मान लो x, क्या मान लो x, तो कोण AOB, कोण AOB प्लस OAB प्लस OBA बराबर कितना, 180। बोलो AOB का मान पता नहीं है, x है, इसका मान 90 माइनस थीटा प्लस इसका मान 90 माइनस बराबर 100, 180 से 180, 90 90 180 कट गया, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा उस तरफ जाएगा, प्लस 2 थीटा, यानी केंद्र पर बना कोण आपको पता चल गया 2 थीटा है, x का मान क्या आ गया। अब बताओ चाप AB के द्वारा, चाप AB नियम है, चाप AB के द्वारा, AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, केंद्र पर बना कोण 2 थीटा है, केंद्र पर बना कोण क्या है 2 थीटा, इसलिए परिधि पर बना कोण क्या होगा, परिधि पर बना कोण क्या होगा, थीटा, ठीक, थीटा होगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा, ये सिद्ध हो गया। लेकिन ये तब आप समझ पाओगे जब आपका क्या क्या तैयार रहे, चाप पर पहला प्रमेय तैयार रहेगा ना, इसीलिए एक एक सीरियल से हम आपको वृत्त में कैसे कैसे स्टेप वाइज, पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी, अगर डायरेक्ट इसी को पढ़ा देते ना तो आप ये तो समझ जाते। फिर देखो इसमें 3 चीजें 2 प्रमेय यूज हुआ है,
एक केंद्र से अगर इस पे स्पर्श रेखा आप खींचेंगे तो 90 होगा। एक प्रमेय ये यूज हुआ, और एक प्रमेय ये यूज हुआ है कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर 2 थीटा है तो परिध पर थीटा होगा। एक प्रमेय ये यूज हुआ। तो यहाँ दो प्रमेय यूज हुए हैं तब जाके प्रूफ हुआ है। तो दोनों प्रमेय आपको एकदम याद रहना चाहिए, तब ये कर पाओगे। और जो वीडियो देख रहा है अगर नहीं किया होगा तो क्या करे, पहले उन दोनों प्रमेय को कंप्लीट करे, फिर इस वीडियो को देखिए ना, तब क्लियर होगा। चलो देखो बच्ची समझ ला, फिर से बड़ा कंफ्यूज मत हो ना, जब दिमाग ना लगोगे तो आधा ज्यादा कंफ्यूज रह। ऐसे तू लिखा, स्पर्श रेखा दिया है, ये जीवा है, ये ए बी जीवा है और एक्स वाई स्पर्श रेखा। यहाँ बना कोण क्या है, थीटा। तो कह रहा है इसके एकांतर खंड में कहीं बना कोण क्या होगा, थीटा। तो आप बताओ, मान लो यहाँ कुछ भी है, आपने क्या किया, इसको इसके केंद्र को लिखना, वृत्त के केंद्र ओ को ए से मिलाया, रचना में लिख देना ओ को ए से और ओ को बी से मिलाया। अभी आपको बताए थे स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण सदैव कितना होता है, 90। तो ये पूरा 90 है, यहाँ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस। क्लियर हो? अब बताओ ये क्या है, ओ से यहाँ बी तक की दूरी क्या त्रिज्या कहलाएगी, और ओ से ए तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। सही है। और अगर त्रिज्या बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी, इस तरफ बना कोण क्या है, तो इस तरफ बना कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब बताओ एक त्रिभुज में कितना कोण होता है, तो 90 90 180 और माइनस 2 थीटा थीटा 2 थीटा, या माइनस 2 थीटा है, तो माइनस 2 थीटा अगर हट जाए तो काम हो जाए। तो यहाँ क्या कर दें, प्लस 2 थीटा, जोड़ोगे तीनों तो आ जाएगा कितना, 180। अब बताओ एक चाप है ए बी, एक क्या है, चाप। एक ही चाप द्वारा एक प्रमेय पढ़ाए थे, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का 2 गुना। तो ये वृत्त देखो, ये वृत्त का एक चाप है, ये इसके द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण क्या है, केंद्र पर 2 थीटा। तो इसी के द्वारा परिध पे बना कोण क्या होगा, थीटा। तो यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ क्या लिख दें, तो ये थीटा। यहाँ देखो थीटा पहले से दिया था, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया, यही तो है। इतना लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम है, सही है। अगला है चक्रीय चतुर्भुज। क्या चक्री, इसको लिखेंगे नहीं हम, चक्रीय चतुर्भुज बता दे रहे हैं, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्णवत कोणों का योग क्या हो। चलो देखो, अब हम लोगों को देखना है चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान से सुनो, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त के परिध पर स्थित हो। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं वृत्त के कहाँ स्थित हो, परिध पर स्थित हो, ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ x मान लो और यहाँ y मान लो, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 180। और यहाँ अगर z मान लो और यहाँ x y z r कुछ मान लो, x y z p मान लो, और ये z और p का योग कितना होगा, हाँ 180, यानी z प्लस p बराबर 180। और चतुर्भुज में बना कोण कितना, 360। तो 180 ये वाला, 180 ये, 360। तो यही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए। अभी आपको ये पता चल गया कि विकर्णवत कोणों का योग क्या होगा, 180। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग 180 अंश होता है। हम भाषा नहीं लिखेंगे, बता दे रहे हैं, आप लिखिएगा, ठीक। देखो अभी आपको बताए हैं कि एक वृत्त के अल्टरनेट साइड पे बनने वाला कोण आपस में क्या होता है, स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बना कोण सदैव बराबर होता है। तो देखो यही नियम लगा देंगे। यहाँ एक वृत्त है, यहाँ देख लो, मान लो ऐसे कोई वृत्त रहता, और यहाँ अगर ये ऐसे, यहाँ x होता, ये स्पर्श रेखा होता, यहाँ x, तो इस तरफ बनने वाला कोण यहाँ क्या होता, x। अगर मान लो यही उल्टा कर दें, हम ऐसे बना दें, स्पर्श रेखा कर दें, यहाँ बना कोण मान लो y मान लें, तो यहाँ बनने वाला कोण क्या होगा, y, ठीक। अल्टरनेट साइड में अगर इस तरफ बनेगा y तो उस तरफ बनेगा y, अगर इस तरफ x बना तो इस तरफ। अल्टरनेट मतलब एकांतर खंड। तो यहाँ जैसे हम इधर के खींच ले लाइन, ये स्पर्श रेखा ना, आप लोगों को जमाई उमाई आने लगा
ना आप सोच रहे हो कि इसीलिए कोई पढ़ाता नहीं है ना, ये प्रमेय और में जल्दी सब छोड़ देते हैं, इतना डीप से कोई प्रमेय पढ़ाएगा नहीं हाई स्कूल में, जानता है ना दिमाग कितना विकसित है, इसीलिए छोड़ देते हैं, कहते हैं ये वाला आएगा नहीं छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो आएगा नहीं छोड़ दो, ऐसे छोड़ते रहोगे और बाद में जब कभी कंपटीशन की तैयारी करोगे तब वहाँ यही चीज क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तो फिर बैठ के गाली देना कि पढ़ाना है मास्टर ना। हाँ अब देखो यहाँ से, हाँ यही कहेंगे कट गया है, तो कट गया है तो उससे क्या लेना देना, यूज तो है, ये ए बी है, ये एक्स वाई है, ठीक। यहाँ बना कोण हम मान ले रहे हैं कितना, एक्स या थीटा, जो बोलो मान लें, एक्स मान लें या थीटा मान लें, एक्स। अब बताओ यहाँ बनने वाला कोण क्या होगा, एक लाइन पे बना कोण, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस एक्स, सही है। अब बताओ अगर हम इस वाले के यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ ये, ठीक, तो यहाँ बना कोण यक्स है, तो यहाँ बना कोण यक्स। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें इसको, तो इस तरफ बताओ यही नियम, यहाँ वाई है तो इस तरफ वाई, इस तरफ क्या है 180 माइनस थीटा एक्स, तो उस तरफ भी क्या होगा 180 माइनस एक्स। अब बताओ इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ने पे क्या आएगा 180, तो ये ए है, ये बी, इसको ए माना, बी माना, यहाँ सी मान लो और इसको डी, तो देखो इसका और इसका योग, ए और सी और डी का योग 180 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा सी प्लस डी, सी प्लस डी, यानी सी का मान कितना है एक्स और डी का मान 180 माइनस, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स, एक्स एक्स खत्म, कितना 180। इधर देखो ये यहाँ पे बना कोण क्या है x, यहाँ पे बना कोण x, तो यहाँ पे ये वाला 180 आया, तो ऐसे ये वाला और ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस x और x ना, तो एक तरफ आपने देख लिया ना, ऐसे ही हम फिर से लेंगे एक बार, तो वहां कर लेंगे, तो यहाँ आपको विकर्ण का कोण कितना हो गया 180, तो यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि विकर्णवत कोणों का योग 180, तो यही तो है विकर्ण, ये क्या है विकर्ण, ये विकर्ण है, तो विकर्णवत कोणों का योग क्या हो गया 100, यही हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत कोणों का योग 180 होता है। अब आप कहेंगे इस तरफ वाला दिखाइए सर, तो फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से यही इमेज, एक तरफ दिखा दिए तो भैया फिर एक विकर्ण क्या होगा, वो अगला विकर्ण भी उतना ही होगा, ठीक। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हो सकता है कि सर जी एक कट दिखाया, हम फिर से दूसरा दिखाई सके, तो वहाँ कैसी मान ले, ये वाला इस तरफ मान लेंगे, ऐसे मान के तब दिखा देंगे, ठीक। ये कंप्लीट। अब आप लोगों का अभी और है प्रमेय, लेकिन इस पे रिलेटेड अभी और प्रमेय है, तब एक आध प्रश्न देख लो 2-4, फिर हम लोग कल देखेंगे आगे। लाओ इधर किताब दो जल्दी किताब, प्रश्नावली बहुविकल्पी है, बोलो 10A कहाँ है, प्रमेय 3 से, चलो यहाँ दिया है 10A, केवल कितने सवाल हैं 4 सवाल, चारों को हम फटाफट कर ले रहे हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु पर, एक, पढ़ा दिए हैं प्रमेय में ही, उसमें थियरी में ही, और वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को छेदक रेखा क्या कहते हैं, 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली, ये कितने जगह पे स्पर्श किया, तो छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा होती है, तो 2 जगहों पे स्पर्श करने वाली, हाँ छेदक रेखा क्या है, देखो 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, तो 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही, तो यहाँ से खींच सकते हो कि नहीं, हो गया, स्पर्श रेखा इससे जाएगा, तो यानी छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, 2 स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा है या नहीं ये जरूरी नहीं है, स्पर्श करती है, तो छेदक रेखा कितने जगहों पे स्पर्श कर रही है, अरे 2 जगह आप छेद करा था बस, वृत्तवा कई तरह छेद कर देता, एक ही यहाँ कहती, एक ही वहाँ कहती, तो छेदक रेखा। अगला, एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, एक वृत्त है, इस पे एक यहाँ देखो इधर बना दे, एक वृत्त यहाँ है, एक स्पर्श रेखा, ये देखो दोनों क्या है आपस में पैरेलल, तो एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। अगर आप मान लो ऐसे बनाओगे तो फिर ये वाली हो जाएगी 2 ही, 4 मत गिनना, एक कट नहीं करना चाहिए, इसको ये कट कर दिया ना, कट नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे
वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। वृत्त, देखो ये वृत्त है और ये इसकी क्या है? स्पर्श रेखा। और यहाँ पे जो बिंदु रहता है उसको क्या कहते हो? स्पर्श। और स्पर्श रेखा और वृत्त पर केवल और केवल कितना बिंदु? तो इसी को कहते हो स्पर्श बिंदु। सब तो पढ़ा दिए हैं। बोलो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं। अपरिमित ना, अपरिमित मतलब ये यहाँ से खींच दो, 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 ऐसे ऐसे अनंत। ठीक। अगला, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा। एक बिंदु पर, अरे भैया अगर वृत्त पर एक बिंदु स्थित है तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हो? ये तो पढ़ा दिए हैं प्रमेय में। आगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या भर देंगे? या प्रतिच्छेदित करती है, या स्पर्श करती है, या मतलब सेम है तो वही तो है। या तो एक बिंदु पे क्या करेगी? स्पर्श करेगी, या इसी को यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है। भर दो, प्रतिच्छेदित करती है या इस पर। आपका ये चैप्टर फिनिश। प्रश्नावली 10 खत्म। अब 10 के बाद 10 भी पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ लेंगे तब। ठीक, अभी बहुत है। हाँ बस।